वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत हमें फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली पड़ेगी, थ्योरी में भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी। बेसिक मैथमेटिक्स के भी फर्दर बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसको मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स के कौन कौन से सेक्शंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक अलजेब्रा की, फिर बात करेंगे बेसिक लॉगरिथम की, देन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की, देन बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और फिर एंड में बेसिक कैलकुलस की, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को डिस्कस किया जाएगा। बट आज के वीडियो में हम लोग बेसिक अलजेब्रा को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक अलजेब्रा में भी हम लोग क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले, देन हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एंड में हम लोग देखेंगे बायनोमियल थ्योरम। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले की, जिसकी हमें जरूरत फ्रीक्वेंटली पड़ती है फिजिक्स में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले। इसमें मैंने कैटेगरी बना रखा है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी में बहुत सारा फॉर्मूला में ऑलरेडी पता होगा, और कुछ हो सकता है आपको नया भी पता चले। तो देखते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये 4ab होता है। ठीक है, तो ये पहला सेट हो गया। अब देखते हैं सेकंड सेट। सेकंड सेट जो है वो गया ए प्लस बी का होल क्यूब। सो दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर ए माइनस बी का होल क्यूब, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर यहां से देखें तो इसको इस तरफ ले आए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसी का एक दूसरा फॉर्म भी होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये दोनों ही फॉर्म होता है, दोनों ही हमें पता होना चाहिए। इन द सेम वे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें हम, है ना, तो यहाँ से अगर देखें तो ये इस तरफ आ जाएगा, है ना, ये इधर ले आए तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये दूसरा सेट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब लोग तीसरा सेट देखते हैं, है ना। तीसरा सेट है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। फिर अगर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लिखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, है ना। और तीसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा सेट हो गया, राइट। हम लोग आगे मूव करते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को, है ना। तो कंडीशन क्या होता है, इफ ए बी सी
D are real numbers such that A by B is equal to C by D, where B, D are not 0. ठीक है, यहाँ पे बी डी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा. देन अब इसमें क्या है कि अगर इसको D1 हम बोलें, अगर दोनों तरफ 1 से हम ऐड कर दें, A बाई बी प्लस 1 करें और इधर भी राइट साइड में 1 से ऐड कर दें, तो A प्लस बी बाई बी सी प्लस डी बाई डी, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंडो. ठीक है, ये कॉम्पोनेंडो हो गया. इसी में अगर D2 बोलें, अगर दोनों तरफ माइनस कर लें, A बाई बी माइनस 1 और C बाई डी माइनस 1, तो ये A माइनस बी बाई बी एंड C माइनस डी बाई डी, तो इसको हम बोलेंगे डिविडेंडो, है ना. और अगर इस दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, है ना, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंड दोनों को हम डिवाइड कर दें, तो फाइनली क्या होगा, A प्लस बी बाई ए माइनस बी, कितना हो जाएगा, C प्लस डी बाई सी माइनस डी. और इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो कैलकुलेशन में इन सब में से किसी की जरूरत पड़ सकती है हमें, तो ये पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये कॉम्पोनेंडो वाला फॉर्म हो गया, ये डिविडेंडो वाला फॉर्म हो गया, ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों हो गया. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले. अब हम लोग मूव करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ मूव करेंगे, है ना. सेकंड जो है हमारा वो है एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड जो है वो है मेरा एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल. पॉलिनोमियल बेसिकली क्या हुआ, पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो ऐसे लिखेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं y इज फंक्शन ऑफ x. तो कोई भी एक्सप्रेशन जो x पे डिपेंड करेगा उसको हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ x. तो अगर इस टाइप का हमारा एक्सप्रेशन है, है ना, यहाँ पे एक और टर्म ऐड कर सकते हैं a1x प्लस a0. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर x जो है ये वेरिएबल है, मतलब x को हम चेंज कराएंगे तो y का वैल्यू चेंज करेगा. और an माइनस 1 जितना भी ये सब कॉफिशिएंट है ना, और ये सब रियल नंबर्स है. ठीक है, तो यहाँ पर an माइनस 1 जो है और a0 जो है ये सब रियल नंबर है, रियल नंबर्स. x भी जो है यहाँ पे मेरा रियल नंबर होगा, बट इसको हम वैरी करा सकते हैं, है ना, बट ये वेरिएबल होगा, इसको हम चेंज कराएंगे. ठीक है, और यहां पर n जो है ये है होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर. अब नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है, जैसे हो गया 0 1 2 3, ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, राइट. और n को हम लोग यहां पर n को जो कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और इंडेक्स भी कहते हैं इसको, इंडेक्स ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, विच इज बेसिकली हाईएस्ट पावर ऑफ x in a given expression. So n is basically also highest power of x in polynomial, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि जितने भी a n है ये सारे x के कॉफिशिएंट्स है, नहीं x के कॉफिशिएंट है. जैसे x टू द पावर n का जो कॉफिशिएंट है a n है, x टू पावर n माइनस 1 का जो कॉफिशिएंट है a n माइनस 1 है ना. इस तरीके से x जो होगा ये भी रियल नंबर्स है, ये भी रियल नंबर्स है, बट x को हम वेरी करा सकते हैं. तो x, क्योंकि यहाँ पर x को अगर हम वेरी कराएंगे तो क्योंकि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, x को हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं, और y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल जो उस पर डिपेंड करेगा. तो
तो यहाँ पर इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पे n जो है ये हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स हो गया इन पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लेट से, जैसे अगर लेट से y का वैल्यू लेट से हम 5 रखें, तो क्या ये 5 एक पॉलिनोमियल है? इसको भी हम कह सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 0, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5x टू द पावर 0, राइट। तो यहां जो डिग्री हो गया, n का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, नहीं, तो ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। अगर इसी जगह लेट से 5x प्लस 2 ले लें, तो यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x टू द पावर 1 प्लस 2। ठीक है, तो यहां पर जो हाईएस्ट पावर है x का वो 1 है, तो यहां पर डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर y इज इक्वल टू लेट से 5x स्क्वायर प्लस लेट से 3x प्लस 2, तो यहां पर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, नहीं, तो यहां पर जो n का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये इसका डिग्री हो गया, इंडेक्स हो गया इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं x के, वो एडिशन के थ्रू, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके थ्रू कनेक्टेड होगा डिफरेंट टर्म्स, और ये जो y होगा x पे डिपेंड करेगा, और साथ में ये सारे इसके कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, 2 का यहाँ पे 2 जो है x टू पावर 0 का कोफिशिएंट कह सकते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है। तो इस तरीके से हम लोग सारे कोफिशिएंट को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अब जैसे ये सिंगल वेरिएबल में है, ऐसा भी एक्सप्रेशन हमारे पास हो सकता है कि लेट से y इज इक्वल टू लेट से 5x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3। तो ये जो हो गया यहाँ पे दो वेरिएबल में, सॉरी इसको हम z कह लेते हैं, इसको लेट से फंक्शन ऑफ ये एक्स वाई दोनों हो गया, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है मेरे पास कोई पॉलिनोमियल जो 2 वेरिएबल में हो, तो यहाँ पे एक्स वाई दोनों वेरिएबल है। अब यहाँ पे अगर हमें डिग्री बताना हो, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 ये हाईएस्ट इसका पावर हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का। तो इसका जो इंडेक्स होगा या जो डिग्री बोलेंगे इस पॉलिनोमियल का, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, बट इस एक्सप्रेशन की जरूरत हमें फिजिक्स में बहुत रेयर पड़ती है ना। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, इन दैट केस हम लोग पावर को ऐसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो दोनों का जो पावर होगा, दोनों को हम ऐड करेंगे, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वही उसका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उस पॉलिनोमियल का। तो ये हो गया एक्सप्रेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल। अब लोग आगे मूव करते हैं, अब लोग मूव करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होता है ना। ये भी एक क्वाड्रेटिक कह सकते हैं पॉलिनोमियल है, और जब हम इक्वालिटी लगा देंगे तो क्या बनेगा, इक्वेशन बन जाएगा इज इक्वल टू 0। इसकी हमें फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ती है फिजिक्स में। ठीक है, तो इसकी सारी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे अगर अल्फा बीटा इसका 2 रूट होता है, तो अल्फा हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाता है, नहीं, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। इन द सेम वे अगर बीटा लिखना हो, सो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है ये, राइट, इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, करेक्ट। और यहाँ पे d जो है ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, राइट, क्योंकि डिस्क्रिमिनांट जो होता है वो रूट्स के नेचर को बताता है। डिस्क्रिमिनांट जो रूट्स के नेचर को बताता है, अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नहीं, तो इन दैट केस मेरा जो रूट्स होगा, रूट्स जो होगा आर रियल, मतलब अल्फा बीटा का जो भी वैल्यू होगा वो रियल होगा। अगर d लेस देन 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी होगा, या बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट ये डिसाइड करता है कि रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो यहां पर हम लोग उसको डिस्क्रिमिनांट के फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा अल्फा बीटा का रिलेशन भी होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा बीटा बोलेंगे तो सी बाई ए हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बोलेंगे तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए बोलेंगे, या रूट अंडर डी बाई ए हो बोलेंगे। तो ये सारे रिलेशंस भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं
बायनोमियल थ्योरम के लिए, है ना। बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो जैसे क्लियर है कि ये पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए वैलिड होगा। तो बायनोमियल थ्योरम जो फॉर्म होता है बायनोमियल एक्सप्रेशन का कुछ ऐसा होता है ना। इसको हम NC0 कहें, NC1 xn-1 होगा, फिर ऐसे लिखेंगे। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में होगा NC0 xn x⁻n NC1 xn-1, है ना, NC2 xn-2 a स्क्वायर। मतलब यहाँ देखें ठीक से, तो ये जो है ये x⁻n हो गया, है ना, फिर ये 1 है तो xn-1 हो गया, यहाँ पे a का पावर 1 आ गया। NC2 है तो यहाँ पे x⁻n-2 आ गया, a पे पावर स्क्वायर आ गया। अगर कोई r लेंगे तो NCR xn-r आएगा, a टू पावर r आएगा, और इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जो टोटल नंबर टर्म्स होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है, जैसे यहाँ अगर n होगा तो ये कितना होगा, n+1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x और a जो है ये रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, और n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, उसके लिए वैलिड होगा। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया NC1 NC2 ये आ रहा है, या NCR को हम डिफाइन करें तो NCR को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, NCR को डिफाइन करते हैं फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r n माइनस फैक्टोरियल r, ठीक है। अब इस फैक्टोरियल n का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल n मतलब होता है n प्रोडक्ट ऑफ n इंटू n-1 इंटू n-2, है ना, अप टू 1 तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फैक्टोरियल 5 बोले तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अप टू 1 तक प्रोडक्ट में जाएगा ये, राइट। फैक्टोरियल, अच्छा कुछ प्रॉपर्टी जैसे फैक्टोरियल 1 जो है वो 1 ही हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 अगर बोलेंगे ये भी 1 होता है, राइट। ये ध्यान रखना है सारी प्रॉपर्टी। ऐसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे अगर मान लीजिए 5C2 को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, फैक्टोरियल 5 फिर फैक्टोरियल 2 एंड 5-2, तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3। तो अब देखिए ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे 1 इंटू 2, है ना, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से ये 10 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ये जो 5C2 वाला पार्ट है या NCR वाला पार्ट आ रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x से रियल नंबर्स है और n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो उसके लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, राइट। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो उसके केस में क्या होगा, x+a का स्क्वायर कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो क्यूबिक फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट पावर्स के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। अब लोग आगे मूव करते हैं ना। अब हम लोग मूव करते हैं बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। मतलब यहां पर जो है n है, n कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और इवन फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो वहां भी हम लोग बायनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते हैं, बट हमारा कंडीशन क्या होगा यहाँ पर जो बायनोमियल थ्योरम होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। यहाँ पर x पे रिस्ट्रिक्शन होता है कि अगर
x मेरा -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, या इसको लोग मैथमेटिकली ऐसे भी ले सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1, ठीक है। इन दैट केस 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो होगा वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा एक्स क्यूब। ऐसे यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स होता है ना, तो यहाँ पे जो टर्म्स होगा वो इनफाइनाइट टर्म्स होगा, ठीक है। और x जो होगा वो -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। सो इन दैट केस, और n यहाँ पे मेरा पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब इसमें भी स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या होता है? स्पेशल केस क्या है इसमें कि इफ मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1, है ना, तो अगर मान लीजिए ये जो हमारा जो फ्रैक्शन आ रहा है यहाँ पर, है ना, अगर ये वैल्यू बहुत कम है फ्रैक्शन में, सो इन दैट केस इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन को। तो 1 प्लस एक्स टू पावर n को हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। मतलब इन दैट केस ओनली फर्स्ट 2 टर्म्स जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, उसके बाद जो x का जो हायर पावर्स होता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं भी बता रहा हूँ उसका लॉजिक ऐसा क्यों करते हैं। तो अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n होगा तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। अगर 1 माइनस एक्स होगा टू द पावर n तो ये 1 माइनस एन एक्स होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं? देखिए जैसे फ्रैक्शन में क्या होता है ना, अगर हम हायर पावर्स में जाएंगे तो वैल्यू घटता जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हाफ है, हाफ का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, वो हाफ से कम है। हाफ का अगर क्यूब करेंगे तो 1/8 होगा, वो हाफ से और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हायर पावर्स जो होता है वो और कम होता जाता है। तो अगर x ऑलरेडी मेरा बहुत कम है, जो यहाँ पे वैल्यू x का ऑलरेडी फ्रैक्शन में है और बहुत कम है, तो उसका जो हायर पावर्स होगा वो और भी कम होता जाएगा। तो जो फर्स्ट यहाँ पे 2 टर्म होता है वही सिग्निफिकेंट होता है, उसके बाद का जो टर्म है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म है और इसको फ्रीक्वेंटली हम लोग फिजिक्स में यूज भी करते हैं, राइट। तो अगर मॉडुलस ऑफ x इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू 1, इन दैट केस ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें इसका, है ना, एग्जाम्पल लें तो जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 है, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 प्लस 2x। 1 प्लस एक्स टू द पावर अगर -2 है तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 माइनस 2x, ठीक है। अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर लेट्स से अगर हाफ है तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 प्लस x/2, है ना। ऐसे हाफ इंटू x/2, मतलब यहाँ जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर वो प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा, राइट। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पर, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। 1 प्लस एक्स अगर माइनस हाफ है तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 माइनस x/2, है ना। इसको सिंपली x/2 लिख सकते हैं, है ना, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ जो भी होगा n वो प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन हो गया, ठीक है। इसका एक एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। जैसे अच्छा, ये सारा कंडीशन ये ध्यान रखना है कब होगा, व्हेन इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, है ना, मतलब बहुत कम होना चाहिए, फ्रैक्शन में बहुत कम वैल्यू होना चाहिए, तब ये अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। अदरवाइज जो फॉर्म मेरा जनरल फॉर्म था उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे इसका एक एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। जैसे लेट से कि हमें अगर 1005 लेट से 1005 पे पावर 1/3 है, इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 5, है ना, पे पावर 1/3। अब यहाँ पर क्या करें हम, 1000 को बाहर कर लेते हैं। 1000 बाहर कर लेंगे तो 1/3 पावर के साथ बाहर होगा और यहाँ पर 5 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं। अब हम देख सकते हैं कि 5/1000 जो वैल्यू बहुत कम होगा फ्रैक्शन में, नहीं, तो बहुत कम होगा वो वैल्यू, तो उसका जो हायर पावर है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन दैट केस ये जो 1/3 होगा ये इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, ये 10³ हो गया इंटू 1/3। 1000 को 10³ लिख सकते हैं इंटू 1/3, तो ये 10 हो गया। और यहाँ पर ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, सो 1/3 इंटू 5/1000, नहीं, ऐसे लिखेंगे। अब ये 10 हो गया और ये हो जाएगा, ये 5/3 1.67 हो गया डिवाइड बाय 1000, नहीं,
तो यहां से फिर वैल्यू देखें तो 10 इंटू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.00 है ना 167 आ जाएगा, है ना। इसको फर्दर हम एक्सपैंड करें तो 10 प्लस 10 इंटू 0.00167 एंड दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 0.0167 या 10.0167, है ना। तो इस तरीके से बायनोमियल एक्सपेंशन को हम लोग यूज करके उसका जो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट कंडीशन यहाँ पे अगेन क्या होना चाहिए कि ये जो वैल्यू होना चाहिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स वाला जो वैल्यू है वो मेरा फ्रैक्शन में बहुत कम वैल्यू होना चाहिए, 1 से बहुत स्मॉल होना चाहिए। इन दैट केस हम लोग ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म लगाएंगे जिसमें ये बेसिकली फर्स्ट 2 टर्म्स है, राइट। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो एक्चुअल जो एक्सपेंशन था, है ना, उसको यूज करते हुए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बेसिक मैथमेटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक लॉगरिथम को डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।